हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रात को मैं अपने डेली रूटीन के काम खत्म करके बस सोने ही जाने वाली थी तो मैंने देखा कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है। मेरे रेगुलर क्लाइंट का ही मैसेज था। उन्होंने कहा कि उनको ना कल के लिए केक चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ओकेजन है, किसके लिए केक बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि इस बार ना उन्हें अपने ही बर्थडे के लिए केक बनवाना है। एक्चुअली ये क्लाइंट मेरे ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर है। जब भी उनको केक चाहिए होता है वो मुझसे ही केक बनवाते हैं और मैं उनके घर पर केक डिलीवर भी कराती हूँ। उनका घर बहुत पास है हमारे घर के। तो इस बार वो आए हुए थे यहीं इंडिया, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया अपने ही बर्थडे के केक के लिए। तो रात को ही मैंने उनसे डिज़ाइन शेयर किया, डिज़ाइन फाइनल हुआ। फिर मैंने सोचा कि रात के टाइम अभी थोड़ा-सा टाइम और लगाती हूँ और मैं ये स्पॉन्ज ना बेक करके रख देती हूँ, सो दैट अर्ली मॉर्निंग ही मैं इसके ऊपर ना काम शुरू कर लूँगी। तो इसके लिए जो स्पॉन्ज बनाना था वो मुझे बनाना था 1 केजी केक के अकॉर्डिंग। सो मैंने 2 स्पॉन्ज बेक किए हैं। 6 इंच का टिन लिए हैं मैंने, 2 6 इंच के टिन, और उनमें हाफ ऑफ बैटर डालकर मैंने 1 केजी केक के लिए स्पॉन्ज बेक किया। जो दोनों स्पॉन्ज बेक हुए उनका टोटल वेट 500 से 550 ग्राम के बीच में था। अब इसका जो फ्लेवर था वो मुझे बनाना था बटरस्कॉच में। तो इसके लिए ना मैंने बीच में यहाँ ऐड की है कैरेमल सॉस। आप चाहे तो बटरस्कॉच सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास एक कैरेमल सॉस बनी हुई थी, मैंने वही ऐड की है। और सोकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है प्लेन वाटर में इसी कैरेमल सॉस का। तो आप उसके साथ में सोकिंग कीजिए या प्लेन वाटर के साथ में कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। और यहाँ बीच में ना मैंने आलमंड प्रालिन और साथ में ही बटरस्कॉच क्रंच दोनों को थोड़ा-सा क्रश करके ना उसको ऐड किया है। अब बीच में फिलिंग ऐड करने के लिए आप कैरेमल सॉस और जो क्रंच ऐड करने हैं वो टोटल आप 200 से 250 ग्राम के बीच में लेकर फिलिंग में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब उठकर मैंने अपना नेट ऑन किया, वाईफ़ाई ऑन किया, तो देखा एक और मैसेज आया हुआ था। मेरी वो भी रेगुलर क्लाइंट है। उन्होंने कहा कि उनको ना अर्जेंट ही आज दोपहर में 12 बजे तक ये कपकेक्स चाहिए, 4 कपकेक, तो आप बना देंगे? लास्ट इनके लिए ही मैंने 4 कपकेक बेक किए थे। तो मैंने कहा एक केक तो मैं बना रही हूँ, साथ में चलो इसका भी काम हो जाएगा, तो मैंने उनको बोला मिल जाएँगे। बट जब उन्होंने डिज़ाइन शेयर किया तो मैंने देखा उसमें काफ़ी फॉन्डेंट का काम था जो ऊपर टॉपर्स लगाने थे। एनी हाउ मैंने साथ के साथ ये 4 कपकेक भी बेक कर दिए चॉकलेट फ्लेवर में। और इसके लिए आप 120 से 130 ग्राम प्रीमिक्स लेकर बैटर रेडी कीजिए। फिर हाफ-हाफ ये कप लाइनर फिल करके और ये कपकेक्स बेक कर लीजिए। फिर इसके बाद में जो सोकिंग करने के लिए मैं यहाँ पर सिरप यूज़ कर रही हूँ ना, ये मेरा वही सिरप है जो कि मैं चॉकलेट केक के लिए यूज़ करती हूँ। और बीच में आपने देखा फिलिंग करने के लिए ना मैंने चॉकलेट गनाश ऐड किया है। पहले कैविटी बनाई, फिर बीच में चॉकलेट गनाश ऐड कर दिया था और बाद में साथ के साथ ही ऊपर वेनिला क्रीम के साथ आइसिंग करके और इन कपकेक्स को मैंने बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दिया था। तो ये जो काम है बीच-बीच में मैंने अपना केक का भी काम किया, बीच-बीच में इन कपकेक्स को बेक करके ठंडा किया, फिर इनके ऊपर भी काम किया। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ ही वीडियो में ये वाला पार्ट भी मैं ऐड कर देती हूँ, हो सकता है ये आपके लिए यूज़फुल हो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले थोड़ा-सा किचन का काम निपटाया, अपने केक की क्रम्ब कोटिंग की, ये स्पॉन्ज ये जो कपकेक्स हैं बेक किया और इसके बाद में जो फॉन्डेंट का काम भी मुझे करना था इन कपकेक्स के लिए वो भी मैंने करके और ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। तो चलते हैं वापस अब केक की तरफ। केक को क्रम्ब कोट करने के बाद काफ़ी देर मैंने रेस्ट दी थी और जो फाइनल आइसिंग है उसके लिए कलर को मैंने थोड़ा-सा चेंज किया। यहाँ पर मैंने जो कलर है वो ऑफ वाइट बनाया है। उसके लिए स्किन टोन जेल कलर मैंने ऐड किया है और उसके साथ में मुझे सारी आइसिंग जो है इस केक की करनी थी, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे ऑफ वाइट शेड की ज़रूरत थी। तो केक का जो डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा हाइट में ही चाहिए था केक, इसीलिए मैंने 2 स्पॉन्ज बेक किए थे, टोटल 4 स्लाइसेस कट की थी। और फिर इसके बाद में जो डिज़ाइन था उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ऊपर ना चॉकलेट गनाश के साथ में ड्रिपिंग करनी थी। और आप चाहें तो आइसिंग करने के बाद में केक को रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा-सा आपका केक ठंडा हो जाए, आप चाहें तो तब भी ड्रिपिंग कर सकते हैं या साथ के साथ भी कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पर मैंने 2:1 रेशो का ही ये चॉकलेट गनाश लिया है और इसके साथ में ड्रिपिंग की है। सिर्फ मुझे केक के ना किनारों पर बॉर्डर पर ही ये ड्रिपिंग करनी थी, सेंटर में मुझे गनाश नहीं फिल करना था। फिर शाम तक मैंने ऐसे ही केक को छोड़ दिया था और जब डिलीवर करना था उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने इसकी डेकोरेशन स्टार्ट की। और डेकोरेशन के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं करना था, बस मुझे कुछ ऊपर गोल्डन एंड ब्लैक कलर में फॉक्स बॉल्स लगानी थी और कुछ मुझे यहाँ पर पाम लीव्स ऐड करने थे जो कि रेडीमेड ही आपने केक रॉ मटेरियल शॉप पर देखे होंगे। गोल्डन या ब्लैक में कई सारे कलर्स में ये जो है ना पाम लीव्स जो कि पेपर की बनी होती हैं, ये आपको इजीली मिल जाती हैं। तो जैसे कि फ़ोटो में था, एक मुझे ब्लैक कलर में भी चाहिए थी, तो ब्लैक कलर की जो पाम लीव है ये मैंने खुद से ही बना ली थी और बाकी एक टॉप पर एक गोल्डन कैंडल लगाकर बस इतना सा ही काम था मुझे इस केक की डेकोरेशन में करना था। तो इनको कंप्लीट किया और इसको फिर मैंने डिलीवर कर दिया। क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी और डिज़ाइन भी, वो पूरे सैटिस्फाइड थे हमेशा की तरह। और साथ में जो मेरे कपकेक्स हैं, उनके भी मैंने जो फॉन्डेंट के टॉपर हैं, वो रेडी कर लिए थे, वो ड्राई हो गए थे और उनको भी कपकेक्स को डिलीवर करने से कुछ टाइम पहले ही जस्ट मैंने ऊपर प्लेस किया था। वो भी मैं लुक आपके साथ में शेयर करती हूँ। उसमें कुछ जो ऊपर टॉपर्स बनाए थे, कुछ मैसेज लिखने थे और न्यू बॉर्न बेबी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने मेरे क्लाइंट ने टॉपर्स रेडी करवाए थे। तो बस जैसे उनको कस्टमाइज़ेशन चाहिए थी, वो सब मैसेजेस लिखकर और मैंने इनको रेडी कर दिया था। उनको भी ये डिज़ाइन बेहद पसंद आया। उन्होंने इसका डिज़ाइन मुझसे शेयर किया था और मेरा डिज़ाइन उससे बहुत हटकर था और इन टॉपर्स के नीचे मैंने मेल्टेड चॉकलेट को भी लगाया था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अब मुलाकात होगी एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।